वो पूरा कोल इंडिया हिलता है, पर आपका धमाका वही होगा, वो भी कोल इंडिया को हिलाएगा, हिलाएगा ना। तो जब तक के डेक्लर मैं आपके लिए रहा हूँ ना, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं केवल आपके लिए लड़ रहा हूँ। सुबह शाम रात दिन मैं काम करता हूँ तो केवल मेरे देश के अप्रेंटिस के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर बोला था, मैं लोगों के लिए जगता हूँ, मेरे लोग गरीब हैं और गरीब के लिए मैं जगता हूँ। जब गरीब जो सुबह काम करने के लिए जब निकलता है तब उतने समय मैं सोता हूँ। और प्रश्न कौन किया? नेहरू जी किया। नेहरू जी उठे, आप जग रहे हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर जी, हाँ भाई मैं गरीब तबके की लड़ाई लड़ता हूँ, तो मैं गरीब लोग सोते हैं तो मैं जगता हूँ उनके भविष्य के बारे में, और उसके बाद में जब ये लोग जग जाते हैं तो मैं सोता हूँ 2-4 घंटे। उसी प्रकार जो है मैं आपके लिए मैं 24 घंटा में मात्र मैं 4 घंटा सोता हूँ। 2 बजे रात से लेकर के केवल 6 बजे तक, वो भी 5.5 साढ़े 3 घंटा मैं रोज का सोता हूँ, और बाकी 20 घंटा आपके लिए मैं काम करता हूँ पूरे देश का अप्रेंटिस। और अप्रेंटिस मेरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही डिप्लोमा इंजीनियर, ITI डिप्लोमा इंजीनियर, वो भी मेरे साथ जुड़े छत्तीसगढ़ के पूरे लोग। और जितने अप्रेंटिस के हैं ITI डिप्लोमा इंजीनियर के, वो भी अप्रेंटिस के। मेरे भाई लोग विरोध करते थे कि डिप्लोमा है, बीटेक है, और इसलिए नहीं, अप्रेंटिस तो सब एक है ना भाई। ITI काम आप करोगे, बीटेक के काम बीटेक करेगा, डिप्लोमा काम डिप्लोमा करेगा। उसके जगह को आप ले सकते ना, मैं ले सकता, अपने अपने जगह फिट हो जाएंगे, जैसे अप्रेंटिस के वजह से नौकरी लग जाएगी। तो मैं बता दूं, आरोप तो लगते रहता है कि आरोप से हम घबराते नहीं। हम जीवन में तो 9 बार जेल जा चुके हैं, इसीलिए अप्रेंटिस के आंदोलन के लिए गए हैं, और उसके बाद में भू स्थापित के लिए गए हैं। हम शराब भट्टी को हटवाने के लिए जेल चल दिए 3 दिन। बताइए, ये मजदूर बस्ती में आपने शराब भट्टी खोल के रखा है, तो हम कलेक्टर साहब को बोल दिए, सिटी मजिस्ट्रेट को बोल दिए, ये शराब भट्टी को साफ कलेक्टर के कोर्टे के दरवाजे में खोल देते, तो ज़्यादा पैसा वाले ज़्यादा बिकता, ज़्यादा बिक्री होती, मैं बोल दिया ना। तो सिटी मजिस्ट्रेट गुस्सा आ गया, कलेक्टर साहब बोलता है इसको अंदर करो, 9 बार हो गए 10 हो जाएगा। और उसके बाद में मैं अंदर चला गया, नोट शीट में लिख दिया 1 सप्ताह तक इसको छोड़ना मत, ताकि सरकारी बिल्डिंग बन जाएगा, नहीं फिर विरोध करेगा। साथ साथ अप्रेंटिस का लेता, साथ साथ मैं मजदूर भी लेता हूँ ना, आपको बता दूँ, ठीक है ना। भारत एल्यूमिनियम कंपनी का अब प्रदेश संयोजक भी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अप्रेंटिस संघ का। और अजीत जोगी जी ने मेरे आंदोलन में आकर के बैठे थे, 17 विधायक बैठे थे। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है ना अभी भूपेश बघेल जी, वो मेरे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री था, उस समय वो PHE मंत्री थे, उनके साथ थे। आज जो मुख्यमंत्री डायरेक्ट हमको सपोर्ट करता है, वहाँ जितने विधायक हैं अभी मंत्री हैं, मेरे हड़ताल में 17 विधायक है तो सब मंत्री हैं अभी, वो मेरा डायरेक्ट समर्थन करता है। शासन प्रशासन पूरा हमारा मदद करता है, तो हम इतना बड़े आंदोलन कर पा रहे हैं भाई लोग आपके लिए। अब मोदी जी भी हमारे ही आंदोलन से, वो एक दिन बोला था 2020 में बोला था 7 लाख अप्रेंटिस को नौकरी दूंगा, बोला था ना, तो छत्तीसगढ़ से मैं ही शुरू किया था, उसके बाद में उसका आया था स्टेट में, तो उसको 7 लाख नौकरी को लेंगे ना हम लोग। पर हमारा एक प्लानिंग है, आप रेगुलर नौकरी नहीं दे रहे हो ना, तो कम से कम पैर जमाने के लिए हमको आउटसोर्सिंग पहले दे दो, जाके जो लड़ाई हम बाहर में लड़ रहे हैं ना, अंदर चल देंगे, आपके हाथ में हुनर आ जाएगा। फिर तो कोयला का चाबी आपके हाथ में रहेगा ना, रहेगा ना। बंद कर दो तो 6 महीने में रेगुलर, 71 में रेगुलर हुआ ना, इसी ब्रिटिश जमाना चला रहा था, ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट निजीकरण में 71 में रेगुलर हुआ। इंदिरा गांधी के सरकार में कम्युनिस्ट के समर्थन में सरकार चल रही थी, उन लोग वहाँ के कम्युनिस्ट वाले, तब जाकर के रेगुलर किया, 71 में हुआ रेगुलर, तो सब रेगुलर। उसी प्रकार आपको भी एक दिन रेगुलर करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ, अगर संघर्ष करोगे, बाको प्रबंधन भी बोलता था नहीं दूंगा नौकरी, लेकिन कैसे भी करके हमने ले लिए। वहाँ का CO का इतनी बड़ा बिल्डिंग था, वो CO वहाँ बोलते थे बड़े अधिकारी, खिड़की से कूद के भगा। और गौरव द्विवेदी साहब हमारे कलेक्टर थे, SP महेंद्र सिंह तोमर साहब था, उन्होंने समझौता कराया, उसको सबको नौकरी मिला, 50 लाख सबको वेतन मिल रहा है। अब मेरे लड़के लोग आते, लेकिन सबका पेमेंट जो है कटवा करके सबको लाना उचित नहीं है। हमारा पेमेंट तो काट ही नहीं सकते, अब काटेगा तो फिर बंद हो जाएगा प्लांट, ठीक है। फिर भी हम आपके लिए, हमें कोसों दूर से चल के हमारे परिवार को छोड़ करके केवल आए, तो हम आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, आपके लिए
इसी बात को समझना है। और हमारे लोग भटक गए, उसको भी रास्ता में लाओ भाई, सब एक होकर के लड़ो और लड़ने से सब कामयाबी मिलेगा। फिर आप नौकरी मिलने के बाद लड़ते रहना, अपन जितना लड़ना है, क्यों कुछ दिन लड़ते रहना, पर पहले नौकरी तो मिल जाए। नौकरी मिलने के बाद सब खुश हो जाएंगे। माँ बाप पास जो है लगा है नौकरी के लिए, पढ़ाए लिखाए, आपके पैसा थोड़ा थोड़ा अपने पेट को काट करके, सुविधा को कम करके आप सबको जो है पढ़ाया है, लिखाया है, अप्रेंटिस करा। अप्रेंटिस के बाद नौकरी मिलता था, 96 के पहले मिलता था ना, आज को नहीं मिलेगा। हम वो कापी हमारे पास है, कापी को भेज देंगे विमल जी, शायद लाना भूल गए, हमारे फाइल में होगा, व्हाट्सएप कर देंगे। स्पष्ट लिखा है उसमें ना अप्रेंटिस को नौकरी दिया जा सकता है। तभी वो आउटसोर्सिंग देने का बात कहा है, सहमति बनी, जिसका गवाह है हमारे साथी लोग गए थे। और आप लोग वीडियो को देखे हो ना, तो फर्जी हो सकता है क्या? पुलिस प्रशासन दिख रहा है, क्यों करेंगे, सारा चीज दिख रहा है कि नहीं? पर उसको आज लिस्ट दे दिए हैं हमको, और जो नहीं आया उसका भी जाएगा। पहले रास्ता तो खुले, पहले दरवाजा तो फूटे जाने का, फिर सब घुस जाएंगे। तो ये लिस्ट देने के बाद भी आपको लड़ाई मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ये नहीं लिस्ट दिया निकालने वाले नहीं है, उसको पालन कराना पड़ेगा, पालन कराना पड़ेगा, तब जाकर को नौकरी देगा। और इसका ईंट बजाना पड़ेगा बीसीसीएल मैनेजमेंट को, कोयला मैनेजमेंट को। और कितना बड़ा आंदोलन हम लोग देश में खड़ा करेंगे, इसको नहीं देखो, कोयला से दुनिया चलता है ना। आप लोग सब काला हीरा हो, काला हीरा हो समझो अपने आप को। कारण समझ रहे हो, कोयले से ही बिजली बनती है, बिजली से ही मोदी जी का दिल्ली का ऑफिस भी चलता है, बिजली से चलता है ना। यहाँ हेमंत सोरेन जी का ऑफिस दफ्तर के भी बिजली जलती है, कोयले से ही जलती है। मेरे घर का जलता है, आपके घर का जलता है, केवल कोयले से ही जलता है ना। और कुछ तो नहीं हो पाया अभी, उतना ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, कोयले से आधारित है। ट्रेन बिजली चल रही है, तो सारा चीज तो आपका कोयला से चल रहा है, जिसमें आप अपना कोयला बंद तो दुनिया बंद होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग एक बार तरीके से कर लोगे तो मैं कहता हूँ नौकरी इनकी मैनेजमेंट के उसको सबको आप सबको नौकरी देना पड़ेगा। और बस एकता बना के रखिए। आज 500,000 पर दिख रहे हैं, कल पूरे लोग को आना चाहिए, सब भाई को लेके आइए। जब बड़ा आंदोलन होगा, चाहे खत्म हो चाहे जहाँ हो, सबको आना चाहिए। घर से एक मुट्ठी चावल दाल सब्जी लेकर आइए, थोड़ा पैसा कलेक्शन कर, सब्जी वब्जी खरीद सकते हैं। पंडाल इतना बढ़िया छाँव है, ज़्यादा पंडाल लगाने नहीं पड़ेगा, खंभा लगाने नहीं पड़ेगा, बस 7 बजे को बांध देंगे, क्यों उसके बाद में हो जाएगा। यहाँ लंबा इतना बढ़िया ऑफिस है, जगह है, स्पेशल जगह है यहाँ हाँ भी है, बढ़िया धूप भी थोड़ा मिलेगा और ज़्यादा छावनी लगाने नहीं पड़ेगा। और थोड़ा गर्मी का समय भी आ जाएगा जनवरी के बाद में, और नौकरी मिलेगी। बस आप लोग एकता बनाए रखें, उसके बाद नौकरी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो देश में अप्रेंटिस का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इन लोग को शोषण न कर पाए, शोषण न कर पाए। हम देश में अप्रेंटिसों का हमारे पास आज सब लिस्ट बनाएंगे ना, तो हम 365 दिन में दिन खाली नहीं रहेंगे, इतने हमारे पास है। बालाघाट हमें जाना है, जबलपुर जाना है, भोपाल जाना है। एनसीएल वाले 4 बार बुलाया, क्यों विमल जी? हम यहाँ आने के कारण वहाँ हम कैंसिल कर दिए। यहाँ जो एनसीएल वाले बोल रहे हैं वहाँ कोई विवादित नहीं है, यहाँ कोई विवादित नहीं है, थोड़ा विचारधारा अलग रहता है, बाकी सब एक हो जाता है, ठीक है। तो हम सब तरफ जा रहे हैं, कारण कि हम देश में एक अप्रेंटिस का ऐसा झंडा ऊंचा करेंगे कि देश में अप्रेंटिस को जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में जानते हैं, मैं लेके जाता हूँ, कोई भी लेटर तो जान जाते हैं अप्रेंटिस वाला मुद्दा आया हुआ। और रमन सिंह जी हमारे 15 साल का मुख्यमंत्री है ना, वो बोले अप्रेंटिस का लेटर है, आओ नेताजी आओ, आओ बोलता आइए अप्रेंटिस का लेटर देता है। देखो वीडियो भेजे तो उसका भी है ना, 15 साल मुख्यमंत्री है, दिल्ली में उसका केंद्रीय मंत्री है, उसका मित्र उसको चिट्ठी भेज चुका है। वो हम रायपुर जाने वाले हैं, जल्दी उसको बोलो पूरा कोल इंडिया को आदेश करे और सबका नौकरी लगाने का काम करे करके हम रायपुर जाएंगे। और दिल्ली भी आपके लिए कोयला मंत्रालय अगले सप्ताह जनवरी में जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे सफल किए कार्यक्रम को, और सफल के लिए विमल जी, कौशल किशोर जी, हमारे राहुल जी और हमारे प्रेम भाई, ये सब जितने भी हैं, सबको तो नाम नहीं मालूम मुझे, पर धीरे धीरे 10-20 लोगों का नाम तो मालूम धीरे धीरे हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद में सब देखो एक टीम की कड़ी है आप लोग से, ठीक है।
जितना भागीदारी इनका है, उतना ही सबका है। सब नेता हो आप, अपने आप में नेता हो, नौकरी मिल जाएगा। अलग अलग सब्सिडी में अप्रेंटिस के हो ना, अलग अलग यूनियन के नेता रहोगे आप, अलग अलग जगह खुद नेता बनोगे आप। आपको डर रहा है कोल इंडिया मैनेजमेंट, क्यों डर रहा है मालूम है आपको? इसलिए आपका कोयला मैनेजमेंट डर रहा है कि ये जाएगा तो इनका आपका शोषण नहीं कर सकता। 27,500 रुपया आपको देना पड़ेगा और भी 10,000 12,000 में काम कराता है, दूसरे लोगों को कराता है। और ओटी मिलेगा तो 38,500 होगा। 38,000 होने के बाद में आपका पीएफ कट जाएगा, 35,000 आपको पेमेंट मिलेगा ओटी से, अगर ओटी मिलता है तो 27,500 आपको पेमेंट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको नहीं लेने का भी एक वजह जानते हो आप लोग जानते हैं नहीं लेने का जल्दी वजह इसका 7 बने 2.5 लाख ठेकेदारी मजदूर काम करते, इसका रात दिन शोषण करता है, 10,000 12,000 में काम कराता है ना। और वहाँ जो है ठेकेदार से ले करके पूरा चेयरमैन तक उस पैसा का बंदरबांट करते, उसका मेहनत का पैसा। लेकिन आप जाओगे पढ़े लिखे, आप पेमेंट स्लिप देखोगे, साइन इतने में करोगे जितना आपको पैसा मिलेगा, बैंक उतने पैसा जाएगा, आपका शोषण नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जिसके कारण आपको लेने के लिए उसको तकलीफ हो रही है, इसीलिए तकलीफ हो रही है कि अगर मैं इसको ले लूँगा तो शोषण करना बंद हो जाएगा। और जो बगल में आपका काम करने वाले भाई, उसके लिए भी आप लड़ोगे ना। मेरे 27,500 एक महीने के देते हो 1,069 रुपया, तो इनको भी देना पड़ेगा। आपके साथ भी जाएंगे तो 2.5 लाख कोयला खदान के मजदूर आपके साथ रहेगा। जब आपके साथ वो दिन आ जाएगा तो रेगुलर करने में कितना टाइम लगेगा, 4 लाख के हाथ में रहेगा ना। वो बेचारा 27,000 पाएगा 10,000 से, और आप लोग 57,000 पाओगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर लड़ाई जारी रखेंगे भाई। आप ITI किए हो, पढ़े लिखे किए हो, ठीक है, नौकरी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और मैं इतना करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाई ताकि CMD मैनेजमेंट ना, CMD पिछले बार भी भाग गया था, और जब CCL में गया तो वहाँ का भी CMD भाग गया। अब कोल इंडिया गया तो वहाँ का चेयरमैन भाग जाता है। सुशील निर्मल के अंदर जितना टीम आप लोग हैं, आपको देख करके सब भक्ति अभी बहाना मिल जाता है उसको ना, ठीक है ना। तो ऐसे आवाज लगाओ दिल्ली से ले करके पूरा, इसके बाद कोल इंडिया मैनेजमेंट और यहाँ तक के CMD के कान में चला जाए, और नहीं जाएगा तो उसके लोग बता दे साहब, कान खोल के सुन लो और कान में थोड़ा कुछ और तेल डाल लो, फिर सुनाई दे देगा आपको, है कि नहीं। तो ऐसा नारा लगाएंगे मेरे साथ, ठीक है ना। अप्रेंटिस सेक्टर अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, अप्रेंटिस का हमारा अधिकार है, नौकरी में हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। BCCL मैनेजमेंट होश में आओ, 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 मैनेजमेंट होश में आओ। अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे, अप्रेंटिस नौकरी लेकर रहेंगे। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, मेरे साथ में आए हैं सत्य प्रकाश जी और साहू जी, और बहुत ताली बजा लिए। और जितने लोग आप आए हो, आप खुद के लिए ताली बजाइए, हम ताली बजाएं। आग्रह कर रहा हूँ कि 2 शब्द जो है सत्य प्रकाश। अच्छा गजानन जी बोले। गजानन
बोलेंगे कुछ? दो शब्द बोलिए। अरे नहीं, हो गया, हो गया। छुटकी है ना। आप लोग छोड़ है ना सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने याद है अब मैं अजीत सिंह से ब्लॉक दादाजी हमारे कुछ दूर एरियावार से मिला था।